तो कभी-कभी हम कुछ काम कर तो लेते हैं लेकिन हमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है उसके बाद। जैसे मान लो हमने किसी प्रकार कोई डाटा बनाया है और हमें ये पता नहीं होता कि हमने ये डाटा बना तो लिया, लेकिन हमारे ये पहले पेज पर है या दूसरे पेज पर है। मेरा मतलब है कि हम ये बनाने के बाद जब हम प्रिंट वीडियोस देखते हैं तब हमें उसका पता चलता है कि ये हमने गलत कर लिया है। हमें ये पहले पेज पर रखना था या हमें दूसरे पेज पर रखना था या अदर पेज पर रखना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो मैंने एक ऑप्शन बताया है कि आप उसके द्वारा बहुत आसानी से आप अपने पूरी शीट को सेलेक्ट करने के बाद मिनटों में आप उसको ड्रैग कर सकते हो। आप पहले पेज पे भी रख सकते हो, दूसरे पेज पे भी रख सकते हो। लेकिन कभी-कभी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो भी काम नहीं करता है, तो वो कंडीशन भी आपको मैंने बताई हुई है कि आप इस कंडीशन में भी आपका ये डाटा ड्रैग होगा या नहीं होगा। आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी समस्या से लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों मान लो हमारा ये डाटा है और हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो डाटा है ये हमारे कितने पेज पर बना हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो, अगर आपको ये पता ना पड़े तो फिर आप कैसे देखेंगे? आप प्रिंट पीवीएस के द्वारा भी आप इसको देख सकते हैं कि हमने जो डाटा को बनाया है वो हमारा कितने पेज पर है। तो देखो अभी हमारा डाटा देखो, मैथ जो हमारा है ये हमारा पहले पेज पर आ रहा है और बाकी का हमारा दूसरे पेज पर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब आप प्रिंट पीवीएस देखेंगे तो उसके बाद आपकी ये जो लाइन है, एक ये ग्रेड लाइन सी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, इस प्रकार की ग्रेड लाइन। तो देखो आपका ये जे तक आपका पहला मैथ से लेके आपका यहाँ तक लेफ्ट साइड में आपका पहला पेज है और के बाद आपका दूसरा पेज है, और ये इस तरीके से आपका नीचे आपका 43 तक आपका ये पहला पेज है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए प्रिंट निकालने से पहले कि ये डाटा हमारा किस पेज पर है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये जो डाटा है हमारा पहले पेज पर आ जाए, ठीक है ना, या फिर यहाँ दूसरे पेज पर रखना है। तो फिर हम क्या करेंगे? कट कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो आपकी एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, डाटा पूरा डाटा को इधर उधर करने के लिए, ठीक है। आपको कट कॉपी पेस्ट का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आप मैटर को सिलेक्ट करेंगे जितना भी आपका डाटा है, और आपको कहां पर रखना है, पहले पेज पर रखना है या दूसरे पेज पर रखना है, ठीक है ना। तो आपने कहा मुझे ये डाटा ये दूसरे अलग अलग पेजों पर आ रहा है, एक पहले पे आ रहा है एक दूसरे पे आ रहा है, तो आपने कहा मुझे ये पहले पेज पर रखना है। तो सबसे पहले आप मैटर को पूरा सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप देखो कहीं पर भी पेज के चारों तरफ बॉर्डर पर कहीं पर भी आपको माउस को लेके जाना है, बिल्कुल लाइन के ऊपर। तो देखो आपका ये जो 4 प्रकार का एरो आ रहा है, अब पता तो ये भी मुझे भी नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन क्या है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं तो नई नई चीजें सामने आ जाती हैं। तो देखो अब हमने कहा कि हमें इसको कहां पहले नंबर पेज पर रखना है। तो फिर हम क्या करेंगे? मैटर को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो बॉर्डर के चारों तरफ कहीं पर भी हम लेके जाएंगे तो हमारा ये एरो का साइन आ रहा है। तो ये एरो का साइन पर हम क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन को हम दबा के रखेंगे। देखो अभी भी हमारा दबा हुआ है, ठीक है ना। अभी भी हम इसको दबाए रखे हुए हैं। अब हमें कहां पर ले जाना है वो हम लेके जाएंगे। हमने कहा कि हमें पहले पेज पर लेके जाना है, तो हम राइट पे ले जाएंगे, सॉरी लेफ्ट में ले जाएंगे, और हम इस तरीके से हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखो हमारा ये, अब हम प्रिंट पीवीएस देखेंगे तो देखो हमारा ये क्या आ रहा है, पहला पेज पर हमारा पूरा डाटा आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये रख सकते हैं। हमने कहा नहीं हमें दूसरे पेज पर रखना है, तो फिर हम पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे, और ये जो एरो की आ जाती है फिर हम माउस को लेफ्ट बटन को दबाएंगे, और दबाने के बाद हम राइट में ले जाना है तो हम इसको राइट में ले जा सकते हैं। मेरा मतलब है हम कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं इसको कहां ले आया, लेफ्ट में लेके आ गया, ठीक है। अब देखो कभी कभी कंडीशन ऐसी फंस जाती है कि हमने कहा कि हमें डाटा को क्या करना है, थोड़ा सा तोड़ना है। आप डाटा को कैसे तोड़ोगे? आपने कहा ये सीट को हमें अलग अलग 2 भागों में तोड़ना है, तो फिर आप कैसे करोगे? आपको उतना मैटर को सिलेक्ट करना होगा जितना हमें तोड़ना है, ठीक है ना। तो हमने 8 नंबर जो हमारा सीरियल नंबर है 8 नंबर से हमें ये डाटा थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। तो हम फिर वही बॉर्डर के चारों तरफ हम एरो की को कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाया, और हम थोड़ा सा हमें जहां पर भी जितना भी नीचे रखना है हम उतना रख सकते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा 2 रो से हमने थोड़ा सा नीचे रख दिया है, तो देखो हमारे ये आ गया। अब हमारी क्या होगी, टेबल हमारी ये टूट चुकी है। देखना है तो आप प्रिंट प्रीवियस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये हमारी टूटी हुई दिखा रहा है, ठीक है ना। ये हमने टेबल को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। इसी प्रकार से हम कॉलम को भी तोड़ सकते हैं। हम जितना कॉलम तोड़ना है हम उतना कॉलम को तोड़ सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमें ये 2 कॉलम को मान लो हमें यहाँ से तोड़ना है, ये साइन से हमें क्या करना है, थोड़ा सा साइड में रखना है, हमें तोड़ना है। तो फिर हम वही माउस का किसी भी कोने पर जाएंगे और लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, और दबाने के बाद हम यहाँ साइड में कर सकते हैं। या फिर हमें इतना सा डाटा हमें दूसरे पेज पर ले जाना है तो हम दूसरे पेज पर भी ये रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रखना है तो आप इस तरीके से आप रख सकते हो, और आपको जॉइन करना है तो जॉइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलम को आप तोड़ ही सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कॉलम और रो को दोनों को तोड़ सकते हो। दोस्तों कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारा जो 4 एरो जो की है हमारी ये काम नहीं करती है,
अब वो क्यों नहीं करती है, तो देखो मैं बता दूं आपको, वो उस कंडीशन में काम नहीं करती है जब हमारा यहाँ पर कहीं पर भी मर्ज सेल हो, मतलब आपने मर्ज का यूज किया हो। जैसे मान लो हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने कर दिया इसको मर्ज, ठीक है, अभी हमारा मर्ज हो गया, मतलब हमारा ये इतने सारे कॉलमों का एक कॉलम बन चुका है, ठीक है ना, यहां तक हमारा पूरा एक कॉलम बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो फिर ये हमारी ड्रैग नहीं होगी, देखना है तो देख लो, देखो जैसे हम थोड़ा सा ऊपर रखना चाहते हैं इसको, तो देखो हमारी ये ड्रैग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब वो ये ऑप्शन ये दे रहा है कि आपको जो मर्ज किया है वो आपका अगर ओके कर देते हैं तो फिर आपका ये टूट जाएगा, आपने जो मर्ज किया है वो आपका टूट जाएगा, आपका मर्ज नहीं होगा, मर्ज ऑप्शन आपका हट जाएगा। जैसे मैंने ओके किया तो देखो हमारा मर्ज ऑप्शन हट चुका है। अगर अब आप ऊपर रखेंगे तो फिर आपकी चली जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा मतलब यही है कि अगर कहीं पर भी आपका कोई मर्ज है तो फिर वहां पर आपका ये ड्रैग काम नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने दोबारा फिर बता देता हूं, मैं इसी को मर्ज कर देता हूं, मैंने किया मर्ज, अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरी टेबल को मुझे कहां ले जाना है, थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, तो ये मर्ज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम ओके कर देंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये मर्ज हमारा टूट जाएगा, तब जाके हमारा ये ऊपर होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोस्तों मेरे पास एक एक्सेल का डाटा है जिसको हम मार्कशीट बोलते हैं, और उनमें जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इसमें हमें नंबर को फिल करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे को बच्चे ज्यादा होते हैं और हमें एक जनरली नंबर उनको देने होते हैं, तो वो हम कैसे देंगे। जैसे मान लो 2000 बच्चे हैं तो हमें 10,000 डाटा या 12,000 डाटा हमें अपने उंगलियों से फिल करना होता है, इस तरीके से। जैसे हमने 45 डाल दिया, यहाँ पर हमने 65 डाल दिया, तो इस तरीके से हमें कम से कम 12,000 नंबर, हमें अगर 2000 बच्चों का डाटा है तो 12,000 लोगों को हमें फिल करना पड़ेगा, एक दिन लग जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन तो लग ही जाएगा, ये 4-5 घंटे तो लगने ही है। तो इसके लिए जनरली नंबर देना है यदि आपको, तो फिर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं बता देता हूं आपको। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब उतने मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे, उतने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमें नंबर को फिल करना है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो पहला सेल है जहां से हमें नंबर को स्टार्ट करना है, वहां पर हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे इक्वल रैंड बिटवीन का, बिटवीन, ठीक है। और अब यहां पर हम पोस्टर लगाएंगे, यहां पर हम वो डिजिट डालेंगे, वो नंबर को डालेंगे जहां से हमें, जिस नंबर से हमें स्टार्ट करना है, जैसे हमने 33 नंबर, ठीक है। और यहां पर हम कॉमा लगाएंगे, और जिस नंबर को हम बंद करना चाहते हैं, मेरा मतलब ये है कि हमें जिस नंबर के रेंज में हमारे ये सारे नंबर रहे वो नंबर को हम लास्ट नंबर हम डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया 97, ठीक है। 98 से हमें कोई नंबर इसमें फिल नहीं होना चाहिए, 97 से नीचे और 33 से ऊपर हमें नंबर इस टेबल में दिखाई देना चाहिए, इस मार्कशीट में दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर हम पोस्टर को बंद करेंगे और कंट्रोल के साथ हम एंटर को प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे ये नंबर देखो सारे आपके इसमें मार्कशीट में फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि देखो अभी इसमें एक समस्या है, जैसे मान लो मैंने ये 67 को मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट, तो देखो हमारे ऊपर के नंबर चेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया 33 को मैंने क्या कर दिया, डिलीट, तो देखो हमारे ये नंबर चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल Z कर रहा हूं। इसके लिए आपको एक छोटा सा, इसमें भी आपको एक छोटा सा ट्रिक को यूज करना पड़ेगा। उस ट्रिक का नाम है वैल्यू। हम सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, मतलब हमने इसको क्या कर लिया, मैटर को कॉपी कर लिया है। करने के बाद अल्ट दबाएंगे और ES को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, स्पेशल पेज का ऑप्शन खुल जाएगा। हमने यहाँ पर कॉपी किया था, अगर हम इसी पर राइट क्लिक करते तब भी हमारा हम पर स्पेशल पेज का ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक करते ये बॉक्स आपको खुल के आ जाता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, V को प्रेस करेंगे, मतलब हम यहाँ पर हम वैल्यू को क्लिक कर देंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर सिंपली ओके कर देंगे। अब देखो अगर हम किसी डाटा को डिलीट करते हैं या नंबर्स को डिलीट करते हैं, अब हमारा चेंज नहीं होगा, देखो हमारा ब्लैंक हो गया है, हमारा ये चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमने 40 की जगह हमने इसको 33 दे दिया, तो भी देखो हमारा वैसे के वैसे ही, हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके का अगर आपको डाटा करना है तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।